हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो जी कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। ये ब्लॉग मैं मंगलवार सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। 5:15 का टाइम हुआ होगा। मैं नहा धो के फ्रेश होके किचन में आ चुकी हूँ। मैंने आलू और गोभी की सब्ज़ी को तड़का लगा दिया है। सब्ज़ी मैंने रात को ही कट करके रख दी थी, क्योंकि गोभी वगैरह में कीड़े होते हैं और अगर हम रात को कट करके अच्छे से गर्म पानी में नमक डाल के ना धुलें तो वो फिर सेहत के लिए ख़राब भी होते हैं। इसलिए मैं सब्ज़ी वगैरह रात को ही कट कर लेती हूँ। बच्चों की शर्ट भी आयरन करनी थी, वो भी मैंने कर दी है। और अभी मैं रोटियां भी साथ साथ में बना लूँगी और साथ साथ में मेरी जो सब्ज़ी है वो भी कुक हो रही है। सब्जी सिम हीट पे ही अच्छी पकती है, धीरे धीरे। तेज़ अगर आप गैस कर दोगे तो फिर सब्जी पकेगी नहीं, जल जाएगी, जहाँ नीचे लग जाएगी। अभी मैंने रोटियां भी बना के तैयार कर ली हैं और टेम्परेरी मैं ऐसे ही अभी स्लैब थोड़ी बहुत साफ़ कर लूँगी, क्योंकि असली क्लीनिंग तो जब मैं बच्चों को छोड़ के आती हूँ, फिर 1 कप चाय पी के आके मैं जोत जलाती हूँ। जोत जलाने के बाद पूजा करने के बाद 1 कप चाय पी के फिर ही जो असली वाली क्लीनिंग है वो स्टार्ट होती है। अभी मैं बच्चों का लंच भी पैक करके दे दूँगी उन्हें, और नाश्ता भी कुछ ना कुछ करके जाएंगे। ऐसे तो मैं उन्हें नहीं जाने देती हूँ, चाहे एक आधी चपाती खाएं या दूध पिएं या कुछ फ्रूट्स ही खा लें, बट कुछ ना कुछ तो खा के जाएं। ऐसे भूखे पेट बच्चों को भेजना नहीं चाहिए, क्योंकि गर्मी है और बच्चों को चक्कर भी आते हैं और उनके टीचर भी प्रॉपर मैसेज भेजते हैं कि बच्चों को ऐसे स्कूल में मत भेजिएगा। अभी मैंने उनके टिफ़िन लगा दिए हैं और अब मैं उनके लिए फ्रूट्स कट करके रख दूंगी। आज अखिल को भी एप्पल लेके जाना था। वो तो हफ्ता भर नहीं लेके जाता है, अगर उसका मन करे तो फिर वो लेके जाता है। और अभी मैं उनके लिए नाश्ता भी लगा दूंगी। एक एक आधी आधी चपाती जितनी भी खानी है, बट खा के जाएं कुछ ना कुछ, फिर मुझे भी तसल्ली हो जाती है और उनको भी। बच्चे वैसे खाते नहीं हैं, उनको फोर्स करना पड़ता है, क्योंकि सुबह सुबह भूख नहीं होती है। हमें ही अगर कोई बोले तो हमें भी तो भूख नहीं होती है। नहा धो के ही बच्चे फ्रेश होके जाते हैं। मैं उन्हें कुछ ना कुछ खिला के भेजती हूँ। अभी मैं उनको छोड़ के आ गई हूँ। मैंने पूजा वगैरह करके 1 कप चाय पी ली है और अब मैं अपने कामों में स्टार्ट हो चुकी हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने अच्छे से लगा लिया था और अब मैं जो जगह धोनी है उसको मैं धो लूँगी, और जो जगह सफाई करनी है, पोछा वगैरह लगाना है, वहाँ मैं पोछा वगैरह लगा लूँगी। जिस चीज़ की डस्टिंग वगैरह करनी है वो भी मैं हाथ के साथ ही कर लूँगी। साफ सफाई तो एक बार सुबह अच्छे से करनी ही पड़ती है। मैं एक ही बार सफाई करती हूँ। बच्चे अगर घर पे हो, छुट्टी वगैरह हो तो बात कुछ अलग है, क्योंकि बच्चे मोस्टली ड्राइंग वगैरह ही करते हैं, तो फिर तो थोड़ा करना पड़ता है, घर मिसमैनेज हो जाता है। बट जब उनका स्कूल है तो फिर तो मुझे सुबह एक ही बार सफाई करनी है, क्योंकि 6:30 बजे जाना, 3:30 पौने 4 बजे आना, और फिर 5 बजे ट्यूशन, 7:30 बजे घर। तो फिर घर तो वैसा ही रहता है साफ़ सुथरा, कोई तो रहता ही नहीं है। मैं तो ऐसे ही फिर छोटा मोटा जो अपना काम है वो कर लेती हूँ। अभी मेरा मेरा साथ में पोछा भी लग रहा है, और जहाँ मुझे डस्टिंग वगैरह करनी थी वो भी मैंने कर ली है। वॉश बेसिन को भी मुझे डेली ही क्लीन करना पड़ता है। अभी मैं रूम में पोछा लगा चुकी हूँ और अभी मैं ड्राइंग रूम में भी पोछा लगा लूँगी, क्योंकि ड्राइंग रूम की जो डीप क्लीनिंग होती है 15-20 दिन में मैं एक ही बार करती हूँ। सोफ़े वगैरह खिसका के, मैट वगैरह उठा के। मैट तो मैंने 4-5 दिन, हफ्ता पहले ही बाहर निकाल के उसको क्लीन किया था। वो डेली डेली तो नहीं होता है, वो तो मैं
फिर ऐसे ही डेली क्लीन करती हूँ, क्योंकि कौन जाके बैठता है, वो वाला रूम भी ऐसे ही रहता है, ड्राइंग रूम भी खाली ही रहता है, कौन बैठता है। और अभी मैं जो अंदर वाला बाथरूम है इसको भी क्लीन करके ही लॉबी, फिर मैं बाहर वाला एरिया क्लीन करूँगी, क्योंकि अगर इसको छोड़ दो तो फिर बाद में अगर करो तो फिर लॉबी में भी ऐसे ही फिर गीले पैर लगते हैं। इसलिए अंदर की जो सफाई है लॉबी के अंदर वाला एरिया, उसको मैं पूरा क्लीन करके ही बाहर निकलती हूँ, क्योंकि बाहर वाला जो एरिया है उसकी मुझे धुलाई करनी पड़ती है डेली। अगर ना करो तो चैन ही नहीं आता है, क्योंकि आना जाना रहता है हमारा बच्चों का, तो फिर डस्ट वगैरह तो थोड़ी बहुत आती है। फिर मैं 2-3 बकेट पानी डाल के बाहर वाला जो मेरा बरांडा है उसको मैं डेली धुलाई करके ही क्लीन कर देती हूँ, और साथ में मुझे भी सेटिस्फेक्शन मिल जाती है। अब मेरा अंदर अंदर वाला जो एरिया है वो नीट एंड क्लीन हो गया है, वहाँ साफ़ सफाई हो गई है। अब बचता है बाहर वाला। इस समय धूप भी होती है, क्योंकि सामने धूप आती है, और मैं इसीलिए जल्दी जल्दी काम अपना ख़त्म करके अंदर चली जाती हूँ, क्योंकि गर्मी भी है और काम करो तो पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। सबसे पहले मैं अपने काम ख़त्म करके तो फिर अंदर ही रहना है सारी दिन, फिर जो छोटे मोटे अपने काम हैं वो करती रहती हूँ, क्योंकि फिर बाहर आने का कोई मतलब ही नहीं। तो इसीलिए मैं बरांडे की भी अच्छे से क्लीनिंग कर लूँगी, अच्छे से 2-4 बाल्टी पानी डाल के अच्छे से वाइपर वगैरह मार के मैं इसकी जो साफ़ सफाई है वो पूरी तरह से कर लूँगी। जो बाहर वाला एरिया है वो अच्छे से क्लीन हो चुका है, और मैं ऊपर फ़ैन लगा देती हूँ और साथ में सूख भी जाता है। मैट्स वगैरह अच्छे से झाड़ के मैं रख देती हूँ, और मैंने बिछा भी दिए हैं। जो अंदर वाले थे, रूम वाले थे, वो भी मैं बिछा लूँगी ये लॉबी में, क्योंकि बच्चे नीचे बैठ के खाना वगैरह खाते हैं। और ये देखिए साफ़ सुथरा घर कितनी पॉजिटिव वाइब देता है। जब हमारा घर साफ़ सुथरा हो जाता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। और ये मंदिर में लड्डू गोपाल जी भी अभी आराम से बैठे हुए हैं। ये देखिए रूम भी साफ़ सुथरे लग रहे हैं, क्योंकि सुबह व जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो चीज़ें इधर उधर बिखरी होती हैं, और उन चीज़ों को अपनी जगह पे रखना होता है। आज मेरे किचन का जो स्लैब है ये कुछ अभी सेट नहीं हुआ है, क्योंकि शाम को मैं सब्ज़ी वगैरह लेके आई थी मार्केट से, और उनको मैंने वॉश करके रखा था ताकि वो सुबह सूख जाएं और मैं उनको उनकी जगह पर प्लेस कर सकूं, फ्रिज में रख सकूं। और तभी मैंने जो स्लैब था उसको अभी नीट एंड क्लीन नहीं किया था। ऐसे तो क्लीन ही था, बट सामान वगैरह पड़ा था। अब मैंने सब्जियां वगैरह फ्रिज में अच्छे से रख दी हैं, क्योंकि सब्जियां सूख जाएं तो वो ज़्यादा दिन निकालती हैं फ्रिज में। अगर आप ऐसे ही पानी वाली सब्जियां गीली ही रख दोगे तो फिर वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। सब्जियों को अच्छे से वॉश कीजिए और फिर सुखा के रखिए, उनमें पानी एक भी बूंद नहीं होना चाहिए। सब्जियों वाला काम हो गया। सब्जियां और फ्रूट्स मैंने फ्रिज में रख दिए। अब मुझे दूध गर्म करके रखना है। मैं दूध भी गर्म करके रख लूँगी, और अपने लिए मुझे चपाती भी कुक करनी है। सब्जी तो सुबह की बनी हुई थी, और अपने लिए मैं 1-2 चपाती भी बना लूँगी। और इस समय 10:30 पौने 11 का टाइम होगा। अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ, वो भी एकादशी व्रत की वजह से कि आज है कल है। कोई बोल रहा था कि ट्यूसडे को है, कोई बोल रहा था कि वेडनेसडे को है।
इसीलिए फिर वेट करके जब पता चला तो अभी सोचा कि चलिए आज अभी नाश्ता ही कर लेते हैं, क्योंकि व्रत तो दूसरे दिन था, यानी कि बुधवार को। इसीलिए नाश्ते में टाइम हो गया। अब मैंने अपने लिए चपातियाँ भी बना ली हैं और मैं अभी गैस और जो मेरी स्लैब है उसको मैं अच्छे से क्लीन करके और फिर मैं आराम के साथ बैठ के अंदर एसी लगा के फिर मैं अपना जो नाश्ता है वो करूँगी, क्योंकि खाने के तो सारे काम हैं। सुबह 4:30 बजे के करीब मुझे उठना पड़ता है और अभी तक मैंने जो खाया पिया है वो 1-2 गिलास पानी और 1 कप चाय, बस। सारा काम ख़त्म करके ही खाना खाने का जो मज़ा है वो आता है। वैसे तो मैं जल्दी खा लेती हूँ 9, सवा 9, 9:30 बजे के करीब, बट आज वो फास्ट की वजह से ऐसे हो गया कि कोई बोल रहा था आज है और कोई बोल रहा था कल है, कि जब तक पूरा पक्का पता ना लग जाए तो तब तक तो फिर ऐसे लग रहा था कि कहीं आज फास्ट ना हो। अभी 2-4 जो बर्तन थे, कढ़ाई वगैरह मैंने सब्जी खाली कर दी है। दूध वाला जो बर्तन था मेरा, चाय वाला, बच्चे सुबह नाश्ता करके गए थे, उनकी प्लेट्स थी, वो भी मैं वॉश कर दूंगी और फिर मैं अपना जो नाश्ता है वो मज़े के साथ बैठ के मैं इंजॉय करूंगी, आराम से बैठ के खाऊंगी। अब मैं अपना नाश्ता भी लगा लूँगी। 1 कटोरी में सब्जी, 2 चपातियाँ और आधा एप्पल सुबह बचा हुआ था और वो मैं खा लूँगी। अभी इस वक्त तो बड़ी तेज़ की भूख लगी है। दोपहर मुझे लौकी और चना दाल की जो सब्ज़ी है वो बनानी है, क्योंकि आज भी एकादशी है ही है, कल भी, तो चावल ना तो आज बनेंगे ना कल बनेंगे। दाल मैंने भिगो के रख दी है और लौकी भी खाना खाने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैंने कट करके रख दी थी और 2 बजे के करीब ही मैं फिर लंच भी बनाती हूँ। अभी ये शाम का समय है, तकरीबन 4:30 का समय है और मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे आ चुके थे, उन्होंने खाना खा लिया, मैंने भी, और अभी मैं बर्तन प्लस उनके जो टिफ़िन बॉटल्स वगैरह होती हैं उनको मुझे क्लीन करना है। बच्चे फिर 5 बजे ट्यूशन चले जाएंगे और मैं 6 बजे फिर वॉक पे चली जाती हूँ। अभी मैं बर्तन क्लीन करके रख दूँगी। इसके बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी और मज़े के साथ बैठ के पीऊँगी। शाम के समय, इस समय काम कम ही होता है, बट जब हम सोते हैं तब काम ज़्यादा होता है थोड़ा बहुत, कि बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह देखनी है, बाहर रखनी है, कौन सी उनको पहन के जाना है, बुक्स वगैरह, कपड़े वगैरह, सुबह के लिए सब्जी वगैरह काट के रखनी है। मतलब थोड़ा बहुत जो इंतज़ाम है वो रात को ही करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि सुबह जब उठेंगे तो देख लेंगे, ऐसे नहीं होता है। अगर आप प्लानिंग के साथ नहीं चलते हो तो आपकी मैनेजमेंट नहीं होती है, फिर आपको जो काम हैं वो बोझ नहीं लगते हैं। और अगर आप कहोगे कि सुबह जो होगा वो देख लेंगे या देखा जाएगा तब कर लेंगे, फिर तो बड़ी मुश्किल है भैया। मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ। मैं सारे काम, छोटा हो या बड़ा हो, उसको टाइमली करती हूँ और साथ साथ में ही करती हूँ, तभी मुझे काम का जो बर्डन होता है, प्रेशर होता है, शायद वो नहीं लगता है, भले ही मैं सारी दिन रेस्ट ना करूं। बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, उनके जाने के बाद मैंने चाय पी थी और अभी मैं मेरे जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैं प्रेस कर लूँगी और अभी ये है मेरा वॉकिंग टाइम। बाय गाइस।